आज हम जिस मूवी की कहानी सुनेंगे इसका नाम डेथ ऑन द बॉर्डर है। ये मूवी 2023 में रिलीज हुई है। मूवी के आगाज में हम मैडी नाम की एक औरत को सड़क पर खड़े हुए देखते हैं। वो अपनी गाड़ी को साफ कर रही होती है, तभी वहां एक ट्रक आकर रुकता है और इसमें से एक आदमी बाहर आता है और मैडी से पूछता है कि तुम्हें किसी मदद की जरूरत तो नहीं। तो मैडी इसे कहती है मुझे किसी मदद की जरूरत नहीं और उसको मारकर ट्रक की तरफ चल पड़ती है। पर वो आदमी जल्दी से इसके पीछे आ जाता है और उसके ऊपर पिस्तौल तान कर उसे ट्रक की पिछली तरफ ले जाता है और उसे ट्रक का डोर खोलने को कहता है। इस ट्रक में और भी लड़कियां होती हैं। वो मैडी को भी इन लड़कियों के साथ बिठा देता है और उन्हें दूसरी जगह ले जाता है और वहां जाकर उसके साथ जबरदस्ती करता है। तो मैडी अपने शूज में से पिस्तौल निकालकर उसे मार डालती है और इस आदमी की लाश अपनी गाड़ी के पीछे रख देती है और वहां मौजूद बाकी लड़कियों को वहां से जाने को कहती है। मैडी अब वहां अपने बॉयफ्रेंड को रास्ते में रोकती है और इसे नीचे बैठने का कहकर खुद वहां से चली जाती है। आगे हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी में बेहोश पड़ी होती है और होश आने पर वो गाड़ी से बाहर आकर देखती है कि उसकी गाड़ी के पीछे कुछ तस्वीरें लगी होती हैं और इनमें से एक फोटो पर लिखा होता है कि 20 कदम आगे की तरफ जाओ। वो ऑफिसर ऐसा ही करती है और आगे बढ़ जाती है। आगे हम 3 महीने पहले का टाइम देखते हैं जिसमें वही ऑफिसर एक डिटेक्टिव के पास जाती है और उसके साथ एंजॉय कर रही होती है। आगे हम फिर से पहले वाला मंजर देखते हैं। अब वो ऑफिसर अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाता है। मैडी के बॉयफ्रेंड के पास एक आदमी आता है और उससे पूछता है कि पैसे कहाँ हैं। तो वो उससे कहता है कि मुझे कुछ वक्त चाहिए, मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगा। आगे हम देखते हैं कि इस ऑफिसर के घर में एक आदमी आता है और उसके बैग से सारे पैसे ले जाता है। ऑफिसर गुस्से से मैडी के पास जाती है और इससे पूछती है कि तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हो। तो मैडी इसे बताती है कि एक आदमी ने मेरे साथ बुरा करने की कोशिश की तो मैंने इसे मार दिया और अब मुझे इसको ठिकाने लगाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। और फिर इस ऑफिसर को अपने साथ मिलाकर वो अपनी गाड़ी को खाई में फेंक देती है जिसमें इस आदमी की लाश थी। अब इस बूढ़े डिटेक्टिव को एक केस सॉल्व करने को मिला। आगे हम 1 महीने बाद का मंजर देखते हैं। इसमें एक आदमी अपनी मुर्गियों को दाना डाल रहा होता है। फिर हम मैडी और ऑफिसर को एक और आदमी को रास्ते में रोकते हुए देखते हैं। वो इसको कपड़े उतारने का कहकर अब इसको वहां से जाने को कहती है। उनके हाथों में पिस्तौलें होती हैं, इसलिए वो आदमी डरकर भाग जाता है। फिर हम इस ऑफिसर को अपने घर में देखते हैं। वो अपनी छोटी सिस्टर को पढ़ा रही होती है और अपने फादर को पैसों से भरा एक पैकेट देकर उन्हें वो पैसे किसी को देकर आने को कहती है। वो डिटेक्टिव अपने केस से रिलेटेड एक सीसीटीवी फुटेज देख लेता है। ऑफिसर का फादर स्टोर से कुछ चीजें ले रहा होता है तो वो डिटेक्टिव वहां आ जाता है और उसे 2 तस्वीरें दिखाकर पूछता है कि क्या तुम में से कोई उनके बारे में जानता है। तो वहां मौजूद दोनों आदमी कहते हैं कि नहीं। इनमें से एक तस्वीर ऑफिसर की है जो कि इस बूढ़े आदमी की बेटी है। मैडी इस ऑफिसर के घर आ जाती है और इससे मिलकर बहुत खुश होती है। अब इसका फादर घर आता है और उन्हें बताता है कि एक आदमी तुम दोनों को ढूंढ रहा है। फिर वो सब लोग मिलकर खाना खाती है और सो जाती हैं। अगले दिन मैडी बहुत देर से सोकर उठती है और ऑफिसर को बताती है कि मैं ठीक से सो नहीं पाई, मुझे वो आदमी ख्वाब में नजर आता रहा जिसे मैंने मारा था, और बहुत अपसेट होती है। मैडी का बॉयफ्रेंड एक ट्रक वाले को पैसे देता है। वो ट्रक वाला कुछ लड़कियों को स्मगल करके ले जा रहा होता है। तो रास्ते में मैडी और ऑफिसर इसको रोक लेते हैं और उस पर पिस्तौल तान लेती हैं, पर वो उनसे डरने की बजाय मैडी को मारने लग जाता है। तो ऑफिसर उसे गोली मारकर इसका खात्मा कर देती है और वो दोनों लड़कियों को बचाकर अपने साथ अपने घर ले आती है। वो डिटेक्टिव बहुत परेशान होता है और रिलैक्स होने के लिए कार्ड्स खेलने के लिए चला जाता है और वहां से बहुत से पैसे जीत कर बाहर आता है और वो सारे पैसे एक लड़के को दे देता है। आगे हम मैडी और ऑफिसर को देखते हैं। वो अपने बीते दिनों को याद कर रही होती है। अब इस ऑफिसर के फादर 2 लड़कियों को अपने साथ गाड़ी में मार्केट ले जाते हैं तो वहां उनको वही डिटेक्टिव मिला। इसने उनसे उनके घर का एड्रेस मांगा जो कि फादर ने इसे दे दिया और उन लड़कियों को लेकर उनकी फ्रेंड्स के घर आ गए। वो वहां आकर बहुत खुश होती हैं। असल में फादर ने उन सब लड़कियों को अपने घर पनाह दे रखी होती है
जिनको कुछ बुरे लोग मिलकर स्मगल करते हैं, और ऑफिसर और मैडी मिलकर उन लड़कियों को बचाती हैं ताकि वो लोग उनको बॉर्डर के दूसरी तरफ ना लेकर जा सके। वो सब मिलकर अच्छे माहौल में डिनर करते हैं, और दूसरी तरफ डिटेक्टिव केस के सॉल्व न होने पर बहुत परेशान है और इसलिए बहुत शराब पीता है। फिर वो डिटेक्टिव इसी स्टोर पर आता है जहां वो फादर से मिला होता है, और वहां आकर स्टोर के मैनेजर से इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेता है। फादर के घर पर क्रिसमस की तैयारियां हो रही होती हैं। डिटेक्टिव एक बूढ़ी औरत के घर आता है जो कि फादर की मदद करती है और इसे फादर के बारे में पूछता है, और इस बूढ़ी औरत के कुछ न बताने पर उसे मार कर बेहोश करता है, और वहां मौजूद एना नाम की छोटी लड़की को अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ फादर के घर में सब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तो वो बूढ़ी औरत कॉल करके मैडी को इन्फॉर्म करती है। अब डिटेक्टिव फादर को एक जगह आने का कहता है, और वो वहां जाते हैं और एक दूसरे को गोली मार देते हैं। डिटेक्टिव तो इसी वक्त मर जाता है। अब बाकी लोग भी एक जगह पर इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, और लड़ाई के दौरान मैडी का बॉयफ्रेंड भी मर जाता है, और पुलिस ऑफिसर को भी गोली लग जाती है। मैडी भी मर जाती है। आगे हम एक हफ्ते बाद ऑफिसर को हॉस्पिटल में देखते हैं। वो एक लड़के से वीडियो कॉल पर बात करती है। फिर बाकी बचाने वाली लड़कियां बूढ़ी औरत के घर पर ही होती हैं। वहां एक लड़का आता है और उन्हें मर जाने वाले सारे लोगों के बारे में बताता है, और उन्हें एक बॉक्स देता है जिसमें फादर का ड्रेस होता है। वो लोग इस ड्रेस को फादर के ऑनर में संभाल कर रखते हैं, और फादर के लड़कियों को बचाने वाले मिशन को जारी रखते हैं।